हेलो चैम्प्स, सीबीएसई ने एक अपडेट जारी किया है। जिन भी बच्चों का सब्जेक्ट्स क्लास 10th में मैथमेटिक्स था, यानी उसमें दो लेवल रखे जाते थे, जैसे एक स्टैंडर्ड होता है और दूसरा बेसिक्स, तो उन दोनों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब ये कह लो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाला न्यूज होने वाला है। सीबीएसई ने क्या किया, आइए देखते हैं उसके सर्कुलर में। 2019 में जो सर्कुलर जारी किया गया था, एक कंडक्ट रूल पास हुआ था कि जो क्लास 10th का बच्चा होगा उसको दो लेवल के मैथ्स वाले एग्जाम देने पड़ेंगे, मैथ्स पेपर देने पड़ेंगे। एक था स्टैंडर्ड का, जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड होता है, और दूसरा मैथमेटिक्स बेसिक वाला, यानी दो पेपर होते हैं। तो जो भी बच्चे स्टैंडर्ड को ऑप्ट करेंगे वो आगे जो भी अपनी क्लास 11th या उसके आगे आने वाली हायर क्लासेस में अपने मैथ्स को फॉलो करना चाहते हैं, यानी मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, तो वो स्टैंडर्ड को लेकर के जाएंगे। और जो भी बच्चे केवल क्लास 10 तक ही मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो बेसिक ऑप्ट करके अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं और उसके बाद फिर अपनी जर्नी आगे की क्लास 11th या हायर क्लासेस में देख सकते हैं। लेकिन 2019 के बाद एक अपडेट और आई। जैसे ही हमारा लॉकडाउन लगा था, तो उसमें फिर से एक अपडेट जारी किया सीबीएसई ने और बताया कि नहीं, अभी हम छूट देते हैं बच्चों को कि अगर किसी ने बेसिक ऑप्ट कर लिया है तो वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाला भी कर सकता है, और स्टैंडर्ड किसी ने ऑप्ट कर दिया है और उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं और उसका मन कर रहा है कि नहीं 11th में जाकर के मुझे बेसिक्स मैथ्स फिर से कंटिन्यू नहीं करने हैं, तो वो कोई भी चूज कर सकता है। मतलब मैथ्स वाला स्टैंडर्ड वाला बेसिक्स भी ले सकता है, बेसिक वाला स्टैंडर्ड भी ले सकता है। अब उसमें दो कंडीशन थी कि जो बेसिक लेगा वो हायर क्लासेस में फिर मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब वो नीट के लिए जा सकता है, मैथ्स उसको छोड़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड अगर लेता है तो वो हायर क्लासेस में, मतलब किसी भी ऑप्ट में जा सकता है, वो इनकेस मैथ छोड़ भी सकता है और मैथ्स के साथ कंटिन्यू भी कर सकता है। ये डिसाइड करते थे स्कूल के अकॉर्डिंगली, फिर उसके बाद बच्चे का एडमिशन कर दिया जाता था। अभी उस पर ही छूट देते हुए सीबीएसई ने इसको कंटिन्यू कर दिया और बोला है कि 2025-26 में जिन भी बच्चों ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑप्ट किया था, यानी स्टैंडर्ड से पेपर दिए थे, अगर उनका कंपार्टमेंट भी आ चुका है तो वो बेसिक चूज करके अपने कंपार्टमेंट वाले फॉर्म में फिल कर सकते हैं, यानी आगे वो कंटिन्यू मैथ्स बेसिक्स में कर सकते हैं और आगे चल करके 11th या 12th में मैथ्स को छोड़ भी सकते हैं। वैसे ही सेम बेसिक वालों के लिए भी है। अगर किसी की बच्चे की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और उसने गलती से मैथ्स बेसिक ले लिया है, अब वो चाहता है कि नहीं वो स्टैंडर्ड, यानी आगे चल करके वो मैथ्स को कंटिन्यू कर सके और आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो सके, या फिर अच्छी खासी, मतलब जिसमें मैथ्स आती हो वो ऑप्ट कर सके, तो वो अब वो भी चूज कर सकता है, यानी मैथ्स वाला बेसिक वाला स्टैंडर्ड का भी एग्जाम दे सकता है, वो आगे चल करके अपनी मैथ्स ऑप्ट कर सकता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जो सीबीएसई ने अपने पोर्टल पर दिया था। तो आई थिंक अगर जो भी बच्चे बेसिक लिए थे, उनको अगर मैथ्स में मन कर रहा है कि नहीं 11th में मैथ्स भी पढ़ना है, कंटिन्यू करना है पीसीएम से, तो वो जरूर कर सकते हैं। बाकी अपडेट कैसी रही जरूर कमेंट करके बताना बच्चा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार।